हिमाचल न्यूज़ 24/7। मनाली के रांगड़ी गौसदन में एक साथ अधिक पशुओं की मौत का मामला सामने आया है। इसमें गाय बछड़े समेत कई पशु मृत अवस्था में पड़े हैं। हजम तो तब हुई जब गौशाला में मृत पड़ी गाय व बछड़ा को उठाया तक नहीं जा रहा। इससे मानवता शर्मसार हो गई। इस तरह की लापरवाही से लोग नगर परिषद पर तरह तरह पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर परिषद जन्मदिन मनाने के लिए पशुओं के बीच केक काटकर पशुओं के संरक्षण की बातें तो करते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ और भी बयां हो रहा है। आज वही पशु मृत पड़े हैं, लेकिन उन्हें उठाने वाला कोई नहीं है। व्यवस्था के नाम पर नगर परिषद की भारी लापरवाही दिखाई दे रही है। रांगड़ी गौसदन में कुछ मृत गाय नालों में फेंकी गई हैं, जबकि 25 से अधिक मृत गाय व बछड़े गौशाला में ही पड़े हैं। कीचड़ से सनी मृत गाय की दुर्गंध भी उठ रही है। सर्दियों में बेसहारा पशुओं की देखभाल के लिए प्रशासनिक स्तर पर बैठक कर रणनीति बनाई गई थी। मनाली में बैठक कर इसकी व्यवस्था के खासे तैयारी की गई थी, लेकिन धरातल पर तमाम प्रबंध धराशायी हो गए। मनाली गौसदन में पिछले कई दिनों से पशु अपनी जान गंवा रहे हैं। जगह जगह गाय व बछड़े मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, लेकिन कोई इन पशुओं का यहाँ से उठाने की जहमत नहीं उठा रहा। बताया जा रहा है गौसदन में पशुओं की देखभाल करने वाले ने इसकी सूचना नगर परिषद को दे दी थी, लेकिन मृत पशुओं को ठिकाने लगाने की कोई कदम नहीं उठाए गए। हैरत की बात यह है कि गौसदन में बाहर बह रही एक नाले में भी कुछ मृत पशुओं के खुले में फेंका गया है। इससे जल प्रदूषित के साथ दुर्गंध भी फैली हुई है। आज जब मैं और एसडीएम साहब जब किसी ने इंटीमेट किया तो मैं और एसडीएम साहब सुबह आए तो यह देखा गया कि 12 से 15 गाय जो है वो अलग अलग पिट में, किसी में मरी है, कोई कहाँ है। तो मुझे ये लगता है, जो कुल मिला के देखा गया है, कि यहाँ पे ठंड और टेम्परेचर इतना डाउन होता है। जिसने भी गौसदन खोला होगा, चलो वो आप सब जानते ही हैं, उसने बहुत गलती करी हुई, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ इतना डाउन है। या गाय को अगर गौसदन में लाया जाता है तो मीन्स के मरने के लिए वो आती है गाय यहाँ पे। अगर गाय खुले में रहेगी तो अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था करके अपने हिसाब से कहीं ना कहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ घास चरेगी। घास की और उसकी कमी हमने नहीं आने दी यहाँ पे। घास की या दूसरी तूड़ी वगैरह उसकी कोई कमी नहीं है। कर्मचारी यहाँ पे 4 रखे गए हैं जो इनकी सेवा परवरिश देखते हैं, इनको टाइम पे पानी देते हैं। कुछ दानी सज्जन जो है वो नमक वगैरह और सारी चीज़ें यहाँ पे देते हैं। लेकिन यहाँ ठंड इतनी है, मुझे तो सरकार से पहले भी आग्रह किया था, आगे भी हम आग्रह करेंगे सरकार से कि गौसदन जो है वो कहीं गर्म इलाके में शिफ्ट होना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी रहेगी और सबसे बड़ा कारण ठंड से मरने का है। और जिस तरह से आप अभी वेटनरी वालों को पूछ रहे थे कि जी क्यों इतनी गायें इकट्ठी होगी, तो हमारे विंटर कार्निवल लगा था उन दिनों, उसमें थोड़ी सी व्यस्तता थी। तो विंटर कार्निवल के टाइम में शायद यहाँ नहीं आ पाए होंगे, 1-2 गाय किसी ने देखी होनी, बाकी देखी नहीं हुई। तो 2-3-4 दिनों में जिन दिनों बर्फ़ पड़ी उन दिनों ये ज़्यादा मौतें इसकी हुई है। बाकी अगर कहें कि गौसदन ने इंटीमेट करना था, ऐसा कुछ नहीं है। वेटनरी वालों की भी ड्यूटी है, जैसे वो बता रहे हैं कि उनके फार्मासिस्ट की ड्यूटी है, तो उनको भी बीच में कभी ना कभी गाहे बगाहे इधर से आके चक्कर लगा लेना चाहिए। और अगर वो चक्कर लगाते तो उनको भी पता लग जाना था, इंटीमेट हो जाना था कि हाँ जी गायें बीमार हैं या मरी हैं, या उनको यहाँ से उठवाओ या कुछ करो। लेकिन हमें तो कल किसी ने बताया, तो आज जेसीबी का इंतज़ाम करके और इनको जो है बाकायदा जहाँ पिट हमने बनाया है उसमें कर रहे हैं। पर मुख्य कारण है यहाँ ठंड का कारण। गौसदन आया हूँ, मेरे साथ एनिमल हस्बेंड्री से डिप्टी डायरेक्टर है, अपने पूरे स्टाफ के साथ हैं, और एमसी मनाली से जो है हमारे चेयरमैन भी हमारे साथ हैं, ईओ एमसी भी हमारे साथ में है। यहाँ आकर ये पता लगा कि बहुत सारी गायों की यहाँ पर डेथ हुई है। जो ऑफिशियल नंबर जो मुझे बताया गया वो 15 के आसपास गायों की डेथ हुई है। और इतनी सारी गायों का एक साथ मरना, ये एक इर्रिस्पॉन्सिबल एक्ट लगता है। दिस इज़ ये हमारे पार्ट पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। एंड मैं इसमें एक इंक्वायर करूँगा मैटर को। मैं देखता हूँ जब हमारे पास यहाँ पर स्टाफ अवेलेबल था तो क्या कारण रहे, क्यों ये टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं आगे आई है। यस, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से जो है कब कब यहाँ पर जो है चेकिंग की गई, क्या कारण रहे। जैसे डॉक्टर साहब ने खुद बताया कि आप भी खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ सारी गायें जो है ऑलमोस्ट गुड हेल्थ में दिखाई दे रही हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने जस्ट कुछ 15-20 रोज़ पहले या 1 महीना पहले हमने जब सारी गायों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया था, गायों का हमने कटराई के लिए हमने शिफ्ट किया था, तो यहाँ पर इतनी सारी गायें आई कैसे यहाँ पर। यहाँ तो हमने सिर्फ और सिर्फ हमने बुल्स को, हमने बैलों को रखा था।
जो थोड़े हेल्दी थे। तो मैं सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो ग्रामीण एरियाज़ में रहते हैं और जो गाय पालते हैं, कृपया अपनी गायों को जो अपने पास ही रखें। और लास्ट मंथ जब मैंने मीटिंग लास्ट मंथ जब मैंने मीटिंग ली थी, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई थी। सारे लोग उस मीटिंग में थे, आप लोग मीडिया के लोग भी उसमें अवेलेबल थे। कार्कस डिस्पोजल के लिए मैंने मीटिंग में पॉइंट रखा था कि हमारी कार्कस डिस्पोजल कैसे होती है, तो वो डिस्पोजल के लिए पिट बना हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो है ये नहीं किया गया। इसको मैं पर्सनली देखने वाला हूँ।